students, let's understand this question. The question is, the wavelength of a certain line in the Balmer series is observed to be 434.1 nanometer. To what value of n does this correspond? And we have these four options. First is 4, second is 5, third is 6 and fourth is 3. यानी हमें बताना है कि अगर एक बार्बर सीरीज में किसी पर्टिकुलर लाइन का वेवलेंथ ये आता है तो कौन से एन वैल्यू से वो ट्रांजिशन हुई होगी। बाल्मर सीरीज का मतलब किसी भी हायर लेवल से जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आया होगा सेकेंड लेवल पे, यानी N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एंड हमें ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। वेवलेंथ हमें गिवन है, सो वेवलेंथ है 434.1 नैनोमीटर एंड यहाँ से हमें इस N2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 by lambda is equal to RH into 1 by N1 square minus 1 by N2 square। अगर हम यहाँ पे देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1/434.1 इंटू 10⁻⁻⁹ क्योंकि नैनोमीटर में गिवन है। आर की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे 1.09677 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 बाय n1 की वैल्यू हमारे पास है 2, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने मीटर इनवर्स में यूज की है, तो यहाँ से फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा वो यहाँ पे हमने लैम्डा भी मीटर में यूज किया तो अपने आप कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर में कोई भी यूनिट नहीं आएगी और बिल्कुल सही है क्योंकि हम नंबर निकाल रहे हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से ये पूरा टर्म इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/434.1 इंटू 10⁻⁻⁹ into 1.09677 into 10⁻⁷. All of this is equal to 1/4 minus 1 by n2 square। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस पूरे टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.21 एंड यहाँ पे देखें अगर 1/4 is 0.25 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अगर हम तो ये 1 बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.21, तो यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी 1 बाय n2 स्क्वायर के लिए दैट इज 0.04। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4/100। 4/100 लिखने से हमारे पास बेनिफिट क्या होगा, हम यहाँ पे दोनों टर्म्स रेसिप्रोकल कर सकते हैं तो ये बन जाएगा n2 स्क्वायर एंड दिस विल बी 100/4, सो ये हो जाएगा 25। तो अगर n2 का स्क्वायर 25 है दैट मीन्स n2 की वैल्यू क्या है 5, सो n2 इज इक्वल टू 5, यानी जो ट्रांजिशन है वो 5 से 2 हुई है तब यहाँ पे ये वेवलेंथ आएगी। तो अगर n की वैल्यू की बात करें सो दैट इज गिवन इन दी सेकेंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। Calculate the number of spectral lines emitted by hydrogen atom excited to fourth energy level. And we have these four options. First is 6, second is 7, third is 15 and fourth is 20। यानी हमें बताना है कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम फोर्थ एनर्जी लेवल पे एक्साइटेड है तो उस केस में कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे। एंड वी हैव दीज ऑप्शंस। हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ spectral lines
will be equal to n2 minus n1 and n2 minus n1 plus 1, all of this divide by 2। यानी ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें n2 रिप्रेजेंट कर रहा है हायर ऑर्बिट को, हायर एनर्जी स्टेट को, एंड n1 रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर एनर्जी स्टेट को। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट n2 इज द हायर लेवल एंड n1 इज द लोअर लेवल इन द फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, यानी फर्स्ट लेवल में वापस आएगा। तो n2 की वैल्यू हमारे पास होगी 4 एंड n1 की वैल्यू हमारे केस में होगी 1। सो ट्रांजिशन हो जाएगी 4 to 1। इसके लिए हमें लाइंस कैलकुलेट करनी है, विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर हो जाएंगी यहाँ पे 4 minus 1 into 4 minus 1 plus 1 divide by 2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 3 into 4 by 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन में हमें 6 दिया है, दैट मीन्स दी correct option is A, that is 6. Calculate the maximum number of lines when an excited electron drops from n is equal to 6 to its ground state in case of hydrogen atom. And we have these 4 options. First is 16, second is 20, third is 15 and fourth is 24। यानी हमें बताना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 6th लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है हाइड्रोजन के केस में तो वहां पे कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1, all of this divided by 2। so ये फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें n2 is the higher level and n1 is the lower level। तो अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन 6th लेवल से फर्स्ट पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट मींस फर्स्ट, सो हायर लेवल हो जाएगा 6 एंड लोअर लेवल हो जाएगा 1 एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज है। फॉर्मूला है हमारे पास, हम उसमें वैल्यूज रखेंगे। सो द नंबर ऑफ spectral lines is equal to 6 minus 1, 6 minus 1 plus 1, all of this divide by 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 into 6 by 2। so this will become, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, so it will come out as 15। यानी number of spectral lines कितनी है 15। so if we see the options, 15 is given in the third option। so we can say that the correct option is C option, that is 15। What transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength as the Balmer transition, that is 4 to 2 for helium spectrum? And we have these 4 options. First is Paschen, second is Pfund, third is Lyman and fourth is Brackett। यानी हमें बताना है कि अगर हीलियम स्पेक्ट्रम में बार्मर सीरीज का ट्रांजिशन है यानी 4 से 2 का ट्रांजिशन है तो उसकी वेवलेंथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से ट्रांजिशन से मैच करेगी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट द हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम हैज द बार्मर ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन हो रही है 4 से 2। सो इसका जो भी वेवलेंथ है वो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मैच करना है। तो हम सबसे पहले इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 square minus
1/n2² इंटू जेड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें n1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, n2 की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड हीलियम के केस में हम z की वैल्यू यूज करेंगे 2। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। सो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1² यानी कि 2² विच इज 4 माइनस 1/n2² यानी कि 16 4 का स्क्वायर एंड इंटू जेड स्क्वायर। तो अगर हम z की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2, सो ये हो जाएगा 4। सो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 4। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/λ इज इक्वल टू RH, दिस विल बी 3/16 इंटू 4 यानी यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 3/4 RH। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1/λ के लिए तो ये आ गया। अब हमें इसको हाइड्रोजन एटम के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखें विल यूज सेम फॉर्मूला 1/λ, ये होगा RH एंड उसके लिए ट्रांजिशन हमें पता नहीं है, सो ये हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2² एंड जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के केस में विल बी 1। सो यहाँ से RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², दिस वैल्यू ये सेम होनी चाहिए तो हम इसको डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे 3/4 RH से, जो हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट की थी सेम वेवलेंथ के लिए। सो इनको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें दोनों तरफ RH कैंसिल हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं सो RH से RH कैंसिल हो गया। सो 3/4 इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है अगर हम n1 की वैल्यू 1 लेते हैं एंड n2 की वैल्यू हम यूज करते हैं 2। तो यहाँ से ये 3/4 वैल्यू को मैच कर लेगा। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन कहाँ पे आ रही है, वापस इलेक्ट्रॉन 1 लेवल पे, यानी the wavelength will match in the Lyman series for hydrogen atom as the transition would be 2 to 1। तो अगर हम ऑप्शंस देखें हमें बताना था कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा वो सेम वेवलेंथ का। सो दैट इज द Lyman series, so that is given in the C option। So we can say the correct option is C option, wavelength of high energy transition of hydrogen atoms is 91.2 nanometer. Calculate the corresponding wavelength of helium ion, and we have these 4 options. First is 22.5 nanometer, second is 45 nanometer, third is 12.25 nanometer and fourth is 90 nanometer। यानी हमें बताना है कि ये एक वेवलेंथ जो हमें हाइड्रोजन के केस में पता है, फॉर द सेम ट्रांजिशन हमें हीलियम के केस में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन lambda for hydrogen and that is 91.2 nanometer and हमें यहाँ से हीलियम प्लस आयन के लिए सेम एनर्जी ट्रांजिशन में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। So for hydrogen atom, this is 1/λ is equal to RH into
1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. This is the formula we'll use. इसमें अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 91.2 नैनोमीटर. दिस इज RH एंड ये ट्रांजिशन n1 स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी ट्रांजिशन है. z की वैल्यू हम यूज करेंगे 1, सो इट विल बी 1 स्क्वायर. तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 1 बाय 91.2 इज इक्वल टू RH इंटू 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Now we'll take this as the equation 1. अब ऐसे ही हम हीलियम आयन के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड दोनों वेवलेंथ की इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे बाद में. सो फॉर हीलियम प्लस आयन सेम फॉर्मूला यूज करना है. सो 1 by लैम्डा क्योंकि हमें वेवलेंथ तो पता नहीं है, अभी निकालनी है. दिस इज RH. ट्रांजिशन भी नहीं पता है तो सेम रहेगी वैल्यू n1 n2. सिर्फ यहाँ पे Z चेंज हो जाएगा. हीलियम के केस में Z2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4. सो नाउ दिस विल बी दी सेकेंड इक्वेशन. सो हम सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1 बाय 91.2 एंड ये डिवाइड होके रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो इनटू लैम्डा दिस इज इक्वल टू RH एंड RH कैंसिल हो जाएगा एंड ये पूरा टर्म भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल बी लेफ्ट विद जस्ट 1 बाय 4. यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालते हैं तो 91.2 डिवाइड बाय 4, यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 22.8 नैनोमीटर. अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में हमारे पास 22.8 ऑप्शन नहीं है लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है 22.5 नैनोमीटर. सो हम उसको सिलेक्ट करेंगे. सो दैट इज द A ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A ऑप्शन. एग्जैक्टली अगर कभी आंसर मैच नहीं होता है तो जो सबसे क्लोज ऑप्शन है हम उसे सिलेक्ट करते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू.